तो जी वाईटी पे बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है, बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। आज से नहीं, बहुत दिन से हो रहा है। कूद चुके हैं इसमें कृष्ण जी, निशा जलवंशी और उनके पतिदेव कूद चुके हैं सफाया करने के लिए, अंत करने के लिए स्ट्राइकर का। अब होगा अंत। इतना दिन से जो है ना, अंत नहीं हो रहा था, शुरू हो रहा था। इतना दिन से सभी मिल मिल के कर रहे थे, ऐसे ऐसे वाला काम कर रहे थे, पब्लिक को गुमराह कर रहे थे, पब्लिक को ठग रहे थे, खुलेआम डंके की चोट पे लूट रहे थे पब्लिक को। लेकिन अब हो गई है लड़ाई बहुत बड़ी वाली। पब्लिक से सपोर्ट मांगा जा रहा है। कौन पब्लिक, कौन कौन सपोर्ट करेंगे, जल्दी जल्दी लाइन में लग जाइए, क्योंकि वहां पर जो अधिवक्ता है ना, उनका भी कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे जैसे लोग फिलहाल खड़े नहीं होने वाले हैं। उन्होंने ललकार मारा गोरखपुरिया भौजी को, गोरखपुरिया भौजी, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी जो है ना, सबकी भला करती है। सच तो यही है, क्योंकि वो सोचती नहीं है कि भलाई का जमाना अब नहीं रहा जी। जिससे हमारी नहीं भी बनती है उसको भी हम भला करने लगते हैं। नंबर 1 में मालती चौहान, जबकि उनकी पटती नहीं थी, बनती नहीं थी। एक समय के कट्टर दोनों के दुश्मन रहा करते थे और कूद पड़ी थी भला करने के लिए, जिसका अंजाम बहुत बुरा हुआ और अब तक भुगत रही है गोरखपुरिया भौजी। तो क्या गोरखपुरिया भौजी निशा जलवंशी के साथ खड़ी हो जाएंगी इतना आसानी से? अगर हो जाएंगी तो पब्लिक साथ छोड़ देगी, क्योंकि पब्लिक हमारी बहुत होशियार है। इक्का दुक्का पब्लिक ही जो है ना, चाहेंगी कि गोरखपुरिया भौजी किसी से लड़ जाए, बेबुनियाद कहीं जाकर फंस जाए। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से कुछ दिन पहले राधा राज का सारा आरोप था, सबूत के साथ, ठोस एविडेंस के साथ। हम लोग को जानकारी कुछ कुछ थी, 100% का जानकारी होने के बावजूद भी, माफ कीजिएगा, हम किसी पर्सनल, हम अपनी बात करते हैं, किसी बड़े क्रिएटर पे हम भरोसा नहीं करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं सभी बड़े क्रिएटर, चाहे गोरखपुरिया भौजी हो, चाहे जितने भी हैं, एक दो नहीं, वाईटी पे सभी बड़े ब्लॉगर एक थाली में एक टाइम में खाते हैं। तो एक थाली में खाने का मतलब क्या होता है? दिल का प्यार रहता है। वो कितना भी लड़ाई कर लें, एक दिन जाकर किसी मोड़ पे वो गले में गले लगते हैं। उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन एविडेंस के साथ राधा राज आई हुई थी। राधा राज के आंसू सच थे। उन्होंने एक चैनल क्रिएट किया, 4 चैनल डिलीट होने के बाद वो चैनल बेचारी का खराब हो गया, बन गया पब्लिक के सपोर्ट से। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, सारा माजरा आ चुका है, हमारा वीडियो भी उस पर बन चुका है। राधा राज उनके घर पे चढ़ाई करती है, जिसने चैनल उनका ये किया था। उसके बाद वो चुप रहते, उस समय चुप्पी साधे रहते हैं, साफ 1 दिन 2 दिन नहीं, महीना 2 3 4 महीना चुप्पी साधे रह गए। तो लोगों को लगा कि ये गुनहगार हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि हम सबूत इकट्ठा कर रहे थे, सबूत इकट्ठा करके कानूनी कार्रवाई कर दी है। तो जनाब पूछना चाहते हैं आपसे कि आपने कानूनी कार्रवाई कर दी है, तो कानूनी कार्रवाई ना, ठोस सबूत के तहत ही कानूनी कार्रवाई की जाती है। इतना तो आपको याद होना चाहिए। और हम अपने पब्लिक से भी कहना चाहेंगे, जो लोग गुमराह हो रहे हैं इनकी बातों में जाकर के, अभी कानूनी कार्रवाई के बाद हमें सबूत की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। बात रही सब आदमी स्क्रीनशॉट दे, क्यों दें आपको इसको स्क्रीनशॉट? आपके भी स्क्रीनशॉट किसी किसी के पास हैं। तो क्या आप दोनों में लड़ाई हम लोग लगवाएं? हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग बड़े बड़े क्रिएटर एक जगह इकट्ठा हो, और जो सबसे बड़ी गोरखपुरिया भौजी हैं उनका आप लोग इज्जत कीजिए। हमारी सोच यही है। और गोरखपुरिया भौजी इज्जत वो लें, और इज्जत के बदले में सबकी गलती माफ करें, जो कि वो करती हैं। माफ की आपको, निशा जलवंशी की गलती माफ की, जो गले से लगा करके राधा राज से रिक्वेस्ट की थी, बहन दे दो, तुम चैनल बना लोगी। और पर्सनल राधा राज से गोरखपुरिया भौजी लड़ना नहीं चाहती है। बात को यहाँ पे समझिए, हम पब्लिक को समझने की जरूरत है। सभी एक साथ एक समय में बैठते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, नहीं लड़ाई कर सकते। समझदार जो होंगे ना वो लड़ाई नहीं करेंगे, जो नासमझ होंगे वही लड़ाई करते हैं। और बात रही चंदा भौजी की, तो वो लड़ जाती थी और अभी भी कितना बार लड़ाई हो जाता। लेकिन राधा राज जो है वो सबको इकट्ठा करके रखेगी। राधा राज ऐसा गलत कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो दोनों मियाँ बीवी बहुत समझदार हैं। तो जब आप भाई साहब निशा जलवंशी, उनके पति से हम कहना चाहते हैं, आप कानून का सहारा ले चुके हैं, तो फिर गोरखपुरिया भौजी को किस बेस पे आप बुला रहे हैं?
जिस समय याद कीजिए वो दिन अयोध्या वाला कांड आज नहीं होता। अगर आप बोल दिए होते ना सच्चाई, क्योंकि राधा के ग्रुप के आप थे, सच्चाई बता देते ना कि कुछ भी करके ये झंझट मत करो, तुम्हारा चैनल उन्होंने कुछ नहीं किया है। आपने तो साफ बोला था ये चीज पता है, वो चीज पता है। क्या गोरखपुरिया भौजी भूल गई? पब्लिक को याद है, वो भूल जाएंगी क्या? नहीं भूलेंगी। और अगर भूल भूल के आपको सपोर्ट की है ना, उस चीज का भुगताना उनको खुद से प्राइवेट भुगतना पड़ता है, जो आज भुगत रही है। आज मुंह उठा के बोल रहे हैं थाने पे साजिश हुआ था, मौली थाने पे। क्या उस समय अगर आप सच्चे इंसान होते ना, सच्चे इंसान होते, निशा जलवंशी उनके पति से कहना चाहते हैं, और वो अधिवक्ता जी से वो लोग सच्चे होते ना, तो उसी समय जाकर के बोलते हैं कि हाँ हम लोग तो फंस चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने किया है तो भुगतेंगे। गोरखपुरिया भौजी नहीं थी, बोलने में शर्म लगा था। पब्लिक को जो दिखाया गया, जो बताया गया, पब्लिक उसी बात को मानी है ना। तो आप लोग उनको बर्बाद करने में जरा सा भी नहीं हिचके हैं। आप किस मुंह से आज पंडित बनने आ गए, हमें तो ये समझ में नहीं आता है। अच्छा की गोरखपुरिया भौजी, अच्छा की जो अब से समझी इस मसला को। और कंट्रोवर्सी, एक बात जान लीजिए भाई साहब, आप भी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी का अंत बहुत बुरा होता है, जो कि गोरखपुरिया भौजी भी भुगती। अब फिर से वो क्यों पड़ेंगी कचरे में, पचड़े में क्यों पड़ेंगी? मोदी जी को कितना गाली दिया जाता है, वो नहीं पड़ते हैं पचड़े में। रामायण की लड़ाई, महाभारत की लड़ाई, उसका अंत बहुत बुरा हुआ था, बंजर पड़ गया था। महाभारत की लड़ाई का अंत होते होते बंजर भूमि हो गया, महाभारत का भूमि, खून से धरती लाल हो गया था। क्या आप लोग यही चाहते हैं? आपकी लड़ाई राधा राज से है तो लड़िए ना। आप कानून से सहारा ले चुके हैं, राधा राज से जवाब मांग रहे थे, हम लोगों ने भी बात रखी, एक वीडियो में रखी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगला बंदा चुप है तो वो गुनाहगार है ना। चुप है तो वो गुनाहगार है, इसलिए वो गुनाहगार नहीं, पहले वो एविडेंस डाल चुका है, सबूत दे चुका है हर जगह, वो बहुत जगह सबूत पहुंचा चुकी थी, इसलिए वो गलत नहीं है। और अगर फिर भी गलत है, आपके पास सबूत है, आप कानून का सहारा ले चुके हैं, तो जरूरत क्या है यहाँ पे उतना चिल्लाने की? आप वेट कर लीजिए ना, जेल जाएंगी राधा राज, पब्लिक देख लेगी, बनने लगेगा वीडियो फटाफट से। ये मसला जो अभी आप बोल रहे हैं वो राधा राज कर चुकी है आपके प्रति। तो एक ही देखिए, एक मुर्गा को एक बार हलाल का हो सकता है, बार बार एक ही मुर्गा को आप हलाल कीजिएगा तो उस पर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, भरोसा पब्लिक का खत्म हो जाता है। ये मुर्गा हलाल हो चुका है, एविडेंस के साथ आप पे आरोप लग चुका है। अब उन पे आप सबूत दिखाए क्या? सबूत दिखाइए ना, पब्लिक को दीजिए सबूत। सबूत है आपके पास, दीजिए। तो आप तो बोल रहे कानून में दो, फिर कानून ही कुछ करेगा ना आपको, फिर पब्लिक क्या करेगा आपको? एक बात बताइए, पब्लिक आपको क्या करेगा? और आप ऐसा घटिया काम क्यों कर रहे हैं? आप तो साबित कर दिए कि आप ही सब में लड़वाते थे, नारद मुनि का काम आप ही करते थे। लीजिए, हमने बता दिया। चलिए, जनाब हो सकता है तो स्ट्राइक भी चैनल पे लगा देंगे, क्योंकि स्ट्राइकर ये हैं ही, नाम जो ले लिया तो जरूरी नहीं है, एक आप ही हैं नाम वाले। अगर मार भी दीजिएगा तो हम अपने स्तर से देख लेंगे, है ना। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। हाँ, स्तर पे याद आया, आपकी भाषा की शैली भी देखी जाए ना तो बहुत गलत है। ट्रैक्टर भाभी आप बोलते हैं, भाभी मतलब किसी महिला को ट्रैक्टर बोलते हैं, किसी महिला को आप अभद्र भाषा यूज करते हैं। हमने तो अभद्र भाषा यूज नहीं किया ना। अगर आप हम पे कुछ कर सकते हैं तो आप पे भी कुछ हो सकता है, इतना याद रखिएगा। ऐसे करने के बाद ये 4 उंगली हमारे तरफ है। हमने अपनी बातें रखी है, जो आपकी गलती है उस गलती को निकाल के दिया है। हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोला है। और बात रही गोरखपुरिया भौजी का, पड़तर जो है ना, हमें नहीं लगता आप कर सकिएगा, और उनसे सपोर्ट लेने के काबिल ही उनसे कोई सपोर्ट ले सकता है, और वो सभी का सपोर्ट करती हैं। कल परसों भी एक वीडियो हमने देखा, कानपुर की दबंग छोड़ी, जिनका चैनल किसी ने नहीं बचाया, वही गोरखपुरिया भौजी बचाई थी। उनका भी बयान सुनने के बाद आप दूध के धुले नहीं लगते। अगर राधा राज गलत है तो आप भी दूध के धुले नहीं है। आपके तरफ से आपका कहना है कि राधा राज गलत है, तो आप भी दूध के धुले नहीं है। आपस में समझौता कीजिए ना, क्या छिया लेदर क्या मचा के रखे हैं। और बात रही इस कंट्रोवर्सी की, तो हम पब्लिक से गुजारिश करेंगे, इस कंट्रोवर्सी को 100% इस पे भरोसा भी मत की जाए।
मत कीजिए, क्योंकि राधा राज भी एक वीडियो में बोल चुकी हैं कि आप लोग कंट्रोवर्सी हमसे कर लीजिए, इसी मैटर में चैनल खड़ा हो जाएगा। क्या पता चैनल खड़ा होने के बाद मुद्दा दब जाए। और इंसाफ जनाब, एक ही बात हम फिर जाते जाते बोलेंगे, पब्लिक के लिए आप लोग इंसाफ मत दिलवाइए। पब्लिक अपने आप में बहुत होशियार हो चुकी है। जो फिर भी होशियार नहीं होगा तो अपना सर का बाल ना मुड़वाते रहेगा आप लोगों से। फिर भी अगर होशियार ना हो पब्लिक तो जाकर के मुड़वाते रहेगा, छोटे क्रिएटर होशियार ना हो तो जी हमारा वीडियो बनाने का, आप अपनी इंसाफ के लिए, आप अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़िए, समझ गए ना। जो सच यही है, जो जैसा कीजिएगा सबका कर्मा इज द बेस्ट, कर्मा आगे आएगा और सच कभी नहीं छुपता है। गोरखपुरिया भौजी के लिए बहुत सारा षड्यंत्र रचा गया। हर मुद्दे पे हमने बात नहीं किया, लेकिन चंदा भौजी के मुद्दे पे बात किया, जिसमें कि गोरखपुरिया भौजी कबूल की थी कि हाँ, गाली जो दिया हम एक ही आदमी को, एक आदमी छोड़ के बाद बाकी किसी को नहीं मारे हैं। बस एक आदमी के लेकर के आप लोगों ने इतना उनको, मतलब क्या ही बोले, इतना उनको ये किया ना कि शायद भूलते भूलते भी नहीं भूलेंगी। बस भरोसा करेंगी तो वो पब्लिक पे ही भरोसा करेगी, जो पब्लिक उनके दुख के घड़ी में उनका आंसू कम से कम पोंछा है। तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर आज भी किसी को गिला शिकवा गोरखपुरिया भौजी से है तो हम तो कहेंगे खत्म कर दीजिए। पहचान करना वीडियो के माध्यम से, किसी के गाली देने से, किसी के आरोप लगाने से वो बंदा गलत नहीं होता है, इतना याद रखिएगा। टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, सच अपने आप आ जाता है। सच जो है ना दबता नहीं है, सत्य जो है ना कमजोर हो जाता है, पराजित नहीं होता है। सच की विजय होती है, सत्यमेव जयते, इतना याद रखिएगा। अगर गोरखपुरिया भौजी सत्य है तो सत्य है। उनका एक बात कहना है डंके की चोट पे कि हमारा घर कंटेंट, हमारा बेटा बेटी कंटेंट, पतिदेव कंटेंट, हम कंटेंट, तो ये बात सही है। वहां पे वो सही है कि वो सब चीज उनका कंटेंट है। और ज्यादा करके अब वीडियो की अपनी कंटेंट पे आती है तो वो उनका अपना निजी मैटर है। बाहर किसी की तरफ आप मत कूदिए। अगर कोई जबरदस्ती मुंह में माइक घुसेड़ता है तो माइक मचोड़ के मारिए, गांड पे 4 लाख चला जाएगा। बस किसी को फालतू वाइट भी आप लोग मत दीजिए, रिक्वेस्ट है। और फिर भी कोई अटैक करे महादेव जी पर ना, गाड़ी में बंद करके बस उसी माइक से पिटाई कीजिए, कहानी खत्म। जब आपकी कोई बिना गलती हुए हर एविडेंस सामने आ गया दुनिया के सामने कि बिना खदी बदी का आपको फंसाया जा रहा है हर जगह, सब ये लोग अपने मुंह से कर रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आई आप दोनों को? मौली थाना पे उनको फंसाया गया, क्या फंसाया गया? आप भी तो थी, निशा जलवंशी भी तो थी उस थाने पे, उसी समय बोल देते ना। पब्लिक का कम से कम भरोसा होता है ना भौजी पे। तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। गोरखपुरिया भौजी की वीडियो हमने देखा, हमारे आत्मा को बहुत तसल्ली मिला। हमें गर्व है गोरखपुरिया भौजी पर। और हमको देखिए, गर्व की बात नहीं है, जहाँ पे सच रहेगा सबके साथ हम खड़े हैं, क्योंकि हमारा रिएक्शन काम है। एक ब्लॉगर से काम नहीं चलता है और हम किसी से दुश्मनी करना नहीं चाहते हैं। और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि ये लोग सब आपस में लड़े, सब मिलके रहिए, यही पब्लिक की भी डिमांड है। अच्छा भी यही लगता है, कोई दिल के बुरे नहीं है, कौन बुरा है क्या है वो सब दिखता है। पब्लिक सब कुछ जानती है फिर भी चुप रहती, क्योंकि सबका वीडियो में इंटरेस्ट लेती है पब्लिक ना। पब्लिक इंटरेस्ट लेती है, हमको भी इंटरेस्ट लेना है, क्योंकि हमको रिएक्शन देना है, रिएक्ट देना है। एक ही भौजी पे रिएक्शन कितना दिन देंगे? कभी चंदा का आता है कंटेंट, उस पर रिएक्शन देते, कभी राधा का कंटेंट आएगा उस पर देंगे, कभी निशा जलवंशी का आएगा उस पर देंगे। लेकिन हाँ, जो गलत है गलत बोलेंगे, जो सही है सही बोलेंगे। उसके लिए आप लोग खुश रहिए, नाराज रहिए। हमें लगता है कि आप लोग को नाराज नहीं होना चाहिए। तरीका यही है ना हमारा काम करने का तरीका। जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लोग नए कंटेंट के साथ।